अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, हमारा सफ़र अभी तक जारी है। कल हम शिंक्यारी में थे और आज मरी में हैं। शिंक्यारी से हम एबटाबाद आए, एबटाबाद से नथिया गली हमने खाना खाया, फिर उसके बाद हम पहुंच गए भूरबन और यहाँ हमारा क़याम हुआ N10 हाउस में। इसका टूर भी मैं आपको करवाता हूँ और जिस कमरे में हमारा क़याम था उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं वो भी देखते हैं। पहली सूरज की किरण जो ही आपके चेहरे पर पड़ती है तो फ़ौरन से पेशतर आपकी आँख खुल जाती है और सूरज की किरण इस तरफ से दाखिल होती है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। आहा, सुभान अल्लाह, ये है जी मंजर भूरबन का। इस पहाड़ के बैक साइड पे पीसी भूरबन है और जब आप राइट साइड को देखते हैं तो आपको पहाड़ों की एक खूबसूरत लेयर दिखाई देती है। बस जी चाहता है बस इधर ही बंदा खड़ा रहे। वाह जी वाह। यहाँ बैठकर आप चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, शाम का मज़ा लें या अर्ली मॉर्निंग। बुनियादी जो सहूलत जो कि अच्छी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो है जी वॉशरूम बहुत ज़बरदस्त है। हर किस्म की सहूलियात हैं इधर और पानी 24 घंटे और उसके अलावा नहाने के लिए शावर भी है। अपना जो सामान है यहाँ आप रख सकते हैं, इधर भी है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं, इतना बड़ा कमरा खुला कुशादा। सर्दियों में आपको इस किस्म का हीटर प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं दीगर कमरे कैसे हैं। इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी लॉबी आपको दिखाई देती है, खूबसूरत, और इस कमरे के साथ बैठने का बेहतरीन बंदोबस्त। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि खिड़कियाँ जो है वो 4 हैं बड़ी बड़ी, यानी रोशनी का और वेदर से आप कैसे रूशनास हो सकते हैं कि मौसम कैसा है बाहर, वो यहाँ से दिखाई देता है। और आगे चलते हैं जी, इस तरफ भी सोफ़ा सेट लगा हुआ है एक, साथ ही एक और कमरा है। इस तरह का कमरा भी है, यानी साइज़ में कम, बेहतरीन किस्म का बेड लगा हुआ है। और इसी तरह ये सामने अलमारियाँ, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, बेहतरीन और तमाम सहूलियात से आरास्ता है। किसी किस्म का यानी किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, बेहतरीन। जी नाज़रीन, जब आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो दाईं जानिब आपको ड्राई किचन दिखाई देगा। चलें जब इधर चलते हैं। एक ये कमरा है, अच्छा जी, ये काफ़ी बड़ा है, इसमें भी बेहतरीन सोफ़ा सेट लगा हुआ है। ये अलमारियां हैं। ये है जी इसका डबल बेड, आरामदेह। और वॉशरूम जिस तरह दूसरे कमरों का वॉशरूम मैंने आपको दिखाया, ये वॉशरूम भी काफ़ी खुला है और तमाम सहूलियात इस वॉशरूम में आपको दस्तयाब हैं। इस कमरे से बाहर का जो व्यू है वो मुख्तलिफ है। बिल्कुल सामने पहाड़ और उस पहाड़ के ऊपर खूबसूरत पाइन ट्रीज। इस फ्लोर का टूर तो हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं मज़ीद थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर क्या कुछ है वो है तो बहुत मज़ेदार। आप आएंगे तो फिर आपको बताएंगे ना जनाब, आ जाए। नाज़रीन, ये है टॉप फ्लोर और जब आप इस फ्लोर पे आएंगे तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा देखते ही, यानी आपकी जो सोच का मैवर है चेंज ही हो जाता है। क्यों? एक तो ये खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, ये देखिए चारों तरफ, और बैठने का बेहतरीन बंदोबस्त। इस तरफ पहले चलते हैं और इसकी भी बड़ी सी लॉबी है, छत इसका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और पहले इस कमरे में चलते हैं। अच्छा जी, इस कमरे का साइज़ जो है वो छोटा है, यानी बहुत बड़ा नहीं है जैसे दूसरे मैंने कमरे आपको दिखाए। इसी तरह इस तरफ अलमारियां हैं, बड़ा सा वाशरूम है, ये देखें तमाम सहूलियात से मुज़य्यन, बेहतरीन, साफ़ सुथरा। अच्छा जी, अब इस तरफ चलते हैं और दाईं तरफ आप आएंगे तो आपको इसी तरह ड्राई किचन दिखाई देगा छोटा सा, और यहाँ बैठने के लिए भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी सेटिंग है।
बुक्स पड़ी हुई हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं। और अब चलते हैं इस तरफ। जी माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। और इसका बेड, इसके अलावा छत, वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे मरी में इस तरह की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी लगती है, छत जो है वो लकड़ी का बना हुआ हो। इस कमरे में से आपको इस पहाड़ का व्यू ऐसा दिखाई देगा, माशाल्लाह खूबसूरत। और शाम के वक्त परिंदों की आवाज़ें होती हैं बहुत ही सुरीली सी, और इसी तरह सुबह के औकात में। और यहाँ से ये बाहर इस स्ट्रीट का मंज़र, ये सामने आपको जो स्ट्रीट दिखाई दे रही है ये सीधी जा रही है मेन रोड पर। इसकी जो टाइल्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। ये देखें, कंफर्टेबल सोफ़े हैं, एलईडी भी लगी हुई है, अलमारियां हैं जहां आप अपने कपड़े सामान वगैरह आप रख सकते हैं। और एक ये खिड़की है, दो ये खिड़कियां हैं, और साथ इसके ये वॉशरूम। जितने भी वॉशरूम हैं वो बेहतरीन, साफ़ सुथरे और हर किस्म की जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर हैं। इस कमरे से भी जब आप बाहर निकलते हैं तो ये बहुत बड़ी लॉबी आपको दिखाई देती है। और यहाँ माशाल्लाह बेहतरीन बैठने की गुंजाइश है, सिटिंग की अरेंजमेंट्स हैं ज़बरदस्त। और इस तरफ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये डिज़ाइन बनाया है इन्होंने माशाल्लाह। तो जब आप इस लॉबी से बाहर निकलते हैं फिर क्या होता है जनाब, फिर ये होता है कि आपको कश्मीर की दूर जो दिखाई देने वाली वादियां हैं वो आपको वेलकम करती हैं। यहाँ से आपको भूरबन का ये सामने वाला इलाका दिखाई देता है। थोड़ा सा और अगर आप इस तरफ देखें तो आपको नथिया गली के पहाड़ दिखाई देते हैं। माशाल्लाह सुपर फैंटास्टिक। यहाँ बैठने का माशाल्लाह बेहतरीन बंदोबस्त है। और इधर आप बैठें जी, गपशप करें, चाय पिएं, बारबेक्यू का भी बंदोबस्त यहाँ किया जा सकता है। और ये टॉप फ्लोर है, इसी वजह से इसके नज़ारे भी बहुत ही टॉप क्लास कहना चाहिए। और यहाँ से भी आपको कश्मीर के सामने वाले पहाड़ दूर दराज के जो हैं वो भी दिखाई देते हैं, बल्कि आप ये कहें जनाब कि मकबूजा कश्मीर के पहाड़ भी दिखाई देते हैं। लॉबी का ये हिस्सा भी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ आप बैठें आराम से जी, सुकून से, और इंटरनेट यूज़ करें। वाईफाई अवेलेबल है 24 घंटे, बेहतरीन सर्विस है। पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा इंटैक्ट किया गया है। जिस फ्लोर पे भी आप आएंगे आपको हर चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ दिखाई देगी। टॉप फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, और फिर फर्स्ट फ्लोर से हम आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पर एक ही कमरा है। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं, जो लोग ऊपर नहीं जा सकते छत के ऊपर या फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे, तो आप अपने पेरेंट्स को इस कमरे में ठहरा सकते हैं। और ये कमरा भी कि ऊपर वाले कमरों से कम नहीं है, बिल्कुल उसी तरह की सेटिंग है यहाँ। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन बेड लगा हुआ है इधर। और इसी तरह आप अगर बाहर आएंगे तो वाह माशाल्लाह, ये देखें जी, उसी तरह का खूबसूरत मंज़र आपके पेरेंट्स को वेलकम कहेगा। साथ ये वॉशरूम भी बेहतरीन देखें जनाब, उसी तरह नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। हर फ्लोर का जो डेकोर है वो दूसरे से डिफरेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको इस कमरे के बिल्कुल साथ दिखाई देंगी। एक तो इस तरफ भी माशाल्लाह मेहमानों के बैठने की जगह है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको डाइनिंग टेबल दिखाई देगा माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा जी, ये किचन है, रेफ्रिजरेटर भी है, ओवन भी है, उसके अलावा चूल्हे भी लगे हुए हैं। जब आप प्लान करें इधर आने के लिए तो पहले इनको बता दें आपको क्या कुछ चाहिए खाने के लिए, नाश्ता किस तरह का करना चाहेंगे, क्योंकि आप बताएंगे तो उस तरह का अरेंजमेंट होगा। कुक है अवेलेबल, वो खाना तैयार करके भी आपको दे सकता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद अपना खाना तैयार करें तो आप ख़ुद ही
آپ کی خواتین یا آپ اگر خود کھانا پکانا جانتے ہیں مرد حضرات تو وہ بھی یہاں کھانا تیار کریں اور خود بھی کھائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں. تو یہ اس طرح کی ایک یونیک سی چیز یہاں میں نے دیکھی کہ آپ یہ پورا فلور جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اگر آپ ایک کمرہ بھی لینا چاہیں اوپر ایک بھی لے سکتے ہیں. یہاں بہت خوبصورت ایک اسپورٹس روم ہے، بلکہ 2 ہیں. اس میں آپ کو بلیٹ دکھائی دے رہی ہے اور ساتھ ہی بچوں کے فٹ بال کھیلنے کی اور کیرم کی. تو آپ یہاں اچھا وقت گزار سکتے ہیں. یہ فاؤل ہو گیا ہے. پرفیکٹ، یعنی وقت آپ کا اچھا گزر جائے گا. اس پورشن کا جو دوسرا حصہ ہے یہاں بھی آپ کے وقت گزاری کے لیے کافی کچھ ہے. آپ بیٹھ کے لوڈو کھیل سکتے ہیں جناب، اور شطرنج کی بازیاں بھی آپ یہاں پہ کھیل سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرف بھی بورڈ پڑا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ایک کمرہ بھی ہے. اس کمرے میں کیا کچھ ہے جی یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک کمرہ ہے جی، اس میں آپ رہائش اختیار کر سکتے ہیں. ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے ادھر. واش روم بھی بہترین صاف ستھرا. الماری میں آپ اپنی ضرورت کی اشیاء رکھ سکتے ہیں. اور یہ صوفہ سیٹ. چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور کیا کچھ ہے. آ جائیں. ایک اور فلور رہتا ہے، اس میں کیا کچھ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سامنے آپ کو ڈرائی کچن دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے بعد جناب اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ بھی کمرہ اسی طرح کشادہ. یہ صوفے لگے ہوئے ہیں، یہ سامنے بیڈ ہے. اور اسی طرح جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے تو وادی کا ویو دکھائی دے گا. اور اس کے علاوہ جناب علی آپ اس طرف آئیں تو آپ کو یہ سامنے واش روم دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بھی بہترین صاف ستھرا زبردست. بس جی روشنی کا پرفیکٹ بندوبست ہے. اور یہ الماریاں 2 کمرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. لابی میں ماشاءاللہ بہترین سیٹنگ ہے بیٹھنے کی. واہ واہ واہ، یہ بھی بہت بڑا ہے جی. آپ تو ادھر بارات ٹھہرا سکتے ہیں. ڈبل بیڈ ایک ادھر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک ڈبل بیڈ یہ لگا ہوا ہے. تو اگر زیادہ لوگ ہیں، کچھ ہوتا ہے نا گروپ ہے ٹورسٹ کا، اور ان کو ایک ہی کمرہ چاہیے، تو 2 ڈبل بیڈ یہ لگے ہوئے ہیں. میٹرس بھی آپ کو دستیاب ہیں، وہ بھی مل سکتے ہیں. نیچے میٹرس بھی آپ ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں. واش روم بھی دکھاتے ہیں آپ کو. یہ لیں جی، واش روم بھی اسی طرح بڑے سائز کا زبردست جی. الماریاں ہیں، اس میں آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. LED بھی لگی ہوئی ہے. باہر چلتے ہیں. اور کمرہ بھی ہے جی، بالکل ایک اور کمرہ بھی ہے. اس میں بھی ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے. الماریاں، ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب. اور اس طرف ہے جی واش روم. یہ بھی بہترین ہے جی، زبردست جی. جہاں ہم گھومتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو بھی ساتھ رکھیں. جس قسم کی سہولیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں یا جس ایریا میں ہم رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو بھی دکھائیں. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ جیکا گلی سے جب آئیں گے بوربن کی طرف تو کشمیری بازار کا آپ کو ایک بورڈ دکھائی دے گا سٹارٹنگ میں. تو وہاں سے آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے. تھوڑا سا آپ کو اوپر آنا پڑے گا. تو اس ایریے کو میں اس لیے پریفر کروں گا کہ یہاں شور شرابہ نہیں ہے. وہی شور شرابہ جو آپ کو لاہور میں یا راولپنڈی، اسلام آباد یا بڑے شہروں میں گاڑیوں کا شور یا اور کوئی بھی شور ہے، تو اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہاں آپ جتنی دیر بھی ٹھہریں گے پرسکون ماحول ہوگا. ہر قسم کی سہولیات یہاں پہ میسر ہیں. آپ یہاں آ کے رکیں گے تو یہاں گاڑی کی بھی ایک پارکنگ ہے. تو اندر جب آپ داخل ہوں گے جناب تو اس طرح کی پارکنگ آپ کو دکھائی دے گی. یہاں بھی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے. ایک گاڑی اس جگہ پہ، ایک گاڑی اس جگہ پہ، اور ایک یہاں پہ. یعنی پارکنگ کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں مسئلہ. آپ اگر بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں
تو اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے، آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔